ये दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दोस्तों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जानकारी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि टिटहरी के अंडों से पारस पत्थर कैसे प्राप्त करें और इसका विधि विधान क्या होता है, कौन से समय पर कौन से नक्षत्र में टिटहरी के अंडों में पारस पत्थर पाया जाता है। दर्शकों, इस कथा के बारे में तो आपने अक्सर सुना होगा कि टिटहरी के अंडों में पारस पत्थर की प्राप्ति होती है। पारस पत्थर वो होता है जो लोहे को सोने में परिवर्तित कर देता है। पारस पत्थर का काफी जिक्र आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये टिटहरी के पास आता कहां से है और टिटहरी के पास से कैसे इसको हासिल किया जाए। दर्शकों, आज के वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। आज के इस वीडियो में आपको वो संपूर्ण जानकारी मिलेगी जो कि आपने कभी नहीं सुनी होगी। इतना तो जरूर सुना होगा कि टिटहरी के अंडों में पारस पत्थर होता है, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि वो कब मिलता है, कब उसमें पाया जाता है और कैसे उसको हासिल किया जाता है। दोस्तों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं। हमारी बताई गई जानकारी पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है, इसलिए हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के अंत में हम आपको वो संपूर्ण विधि बताएंगे कि टिटहरी के अंडों से कैसे पारस पत्थर की प्राप्ति की जा सकती है, कौन सा नक्षत्र जिस दिन टिटहरी अपने अंडों में पारस पत्थर को लाती है और उसको हासिल करने का क्या तरीका होता है। शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये प्यारी सी पावन पवित्र स्टोरी। प्रिय दोस्तों, पारस पत्थर के रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ पाया है, लेकिन हर कोई इसकी कल्पना जरूर करता है कि उसे कोई ऐसा चमत्कारी पत्थर मिल जाए जिसकी मदद से वे सोना बना सके और करोड़पति बन जाए, अमीर बन जाए, धनवान बन जाए। लेकिन लोगों के काफी प्रयास करने के बाद भी ऐसा कोई पत्थर उनको हासिल नहीं हुआ है। हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर वैसे तो कई प्रकार की रहस्यमयी मणियों के बारे में लिखा गया है, जिसमें से एक है पारस मणि। इस मणि के बारे में कहा जाता है यदि कोई लोहे को इस मणि को छू ले तो लोहा सोना बन जाता है, यानी कि कंचन बन जाता है और लोगों की दरिद्रता दूर हो जाती है। लेकिन इस पारस पत्थर के अंदर ऐसी कुछ ताकतें होती हैं जो लोहे को सोने के अंदर बदल देती हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह की मणि कौन नहीं लेना चाहेगा। भारत के अंदर इस पारस पत्थर को काफी खोजा गया है, लेकिन अभी तक किसी को मिला नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि प्राचीन काल के लोगों के पास में ऐसा पत्थर हुआ करता था, ऐसी पारस मणि हुआ करती थी। इसका जिक्र भी हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। प्रिय दर्शकों, कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन साधुओं के पास ये मणि यानी कि पारस पत्थर होता था। वे लोग कई बार इस मणि को हिमालय से लाते थे और अपने शिष्यों को दान कर देते थे। हालांकि आधुनिक युग के अंदर अभी तक इस मणि के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। भारत के अंदर आने वाले कुछ राजाओं ने भी इस मणि को मरते दम तक खोजा था, जिसमें मोहम्मद गोरी, जो कि धन का लालची था, वह अपनी पूरी उम्र पारस मणि को खोजने में बिता दिया था। उसने इस मणि को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध लड़े, किंतु उसे नहीं मिली। इसके अलावा और भी कई राजाओं ने, कई लोगों ने खोजने की काफी कोशिश की थी।
दोस्तों, कहा जाता है कि बड़े नसीब वाले को ये पारसमणि प्राप्त होती है। इसके लिए कुछ विधि विधान होते हैं, कुछ नक्षत्रों का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर ये पारसमणि प्राप्त होती है। हालांकि पौराणिक कथाओं के अनुसार पारसमणि हिमालय के अंदर पाई जाती है, लेकिन इसे कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि वहां पर इसके जैसे कई सारे पत्थर मौजूद होते हैं। हालांकि ये मणि रात के अंदर चमकती है, इसमें रोशनी होती है। प्रिय दोस्तों, इसके विषय में एक छोटा सा जिक्र लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के एक दानवार गांव के अंदर एक कुएं में रात को रोशनी दिखाई देती है। वहां के लोगों का ये मानना है कि वहां पारसमणि की रोशनी हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत साल पहले यहां पर एक साधु आया था जिसके पास पारसमणि थी। चोरों के डर से और चोर चुराने के डर से उस साधु ने कुएं के अंदर उस पारसमणि को फेंक दिया था और उस मणि को ढूंढने के लिए लोगों ने काफी प्रयास किए। हालांकि अभी तक लोग उस मणि तक नहीं पहुंच सके। प्रिय दर्शकों, टिटहरी के पास पारस पत्थर कहां से आया? दोस्तों, टिटहरी के बारे में आप जानते ही होंगे कि टिटहरी जमीन पर ही रहती है और वहीं पर अपना घोंसला बनाती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इसको पारस पत्थर की जानकारी होती है और अपने अंडों को फोड़ने के लिए पारस पत्थर का इस्तेमाल करती है। यदि आप किसी जगह पर टिटहरी के अंडे देखते हैं तो उनकी निगरानी कर सकते हैं। वाकई टिटहरी के अंडों में पारस पत्थर पाया जाता है। इसका सबूत हमारे प्राचीन शास्त्र देते हैं, पुराने ग्रंथ देते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि पारस पत्थर की पहचान क्या होती है। पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये काले रंग का होता है और सुगंधित पत्थर होता है जो लोहे को स्वर्ण बना देता है। हालांकि विज्ञान के अनुसार ऐसा कोई पत्थर मौजूद नहीं होता। विज्ञान इस चीज को नकारता है, लेकिन हमारे पुराने शास्त्र और ऋषि मुनियों की माने तो पारस पत्थर जैसी वस्तु होती है। प्रिय दर्शक, पारस पत्थर के बारे में एक प्राचीन जिक्र भी आया है। लोग कहते हैं कि बकरियों के खुर में लोहे की नाल बनाकर लगाने से वो भी कंचन बन जाती है। पारस पत्थर के बारे में अनेक प्रकार की कहानियां मिलती है और इसी संबंध में एक कहानी ये भी है कि प्राचीन काल के अंदर बकरी चराने वाले लोग बकरी के खुरों में लोहे की नाल को ठोकते थे। जब वो बकरी पहाड़ों में जंगलों में चरने के लिए जाया करती थी तो उस बकरी का खुर पारस पत्थर के संपर्क में आने से वो सोना बन जाता था। प्रिय दर्शकों, कुछ प्राचीन काल के हमारे संत ऋषि मुनि थे जो पारस पत्थर की खोज किया करते थे और लेकर आते थे। दोस्तों, कई बार इस प्रकार की कथाएं भी मिलती है जिसके अंदर संत पारस पत्थर को खोज कर लाते हैं और खासकर वे संत जो हिमालय के अंदर तपस्या करते हैं उस पत्थर को अपने शिष्य को दे दिया करते थे। प्रिय दर्शकों, और यह भी कहा जाता है कि पारस पत्थर किसी किले में मौजूद है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है कि पारस पत्थर की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। भोपाल से 50 किलोमीटर दूर रायसेन का किला है और इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पारस पत्थर मौजूद है और इस पत्थर की रखवाली खुद जिन्न करते हैं। 1200 ईस्वी के अंदर इस किले को बनाया गया था और इसको बनाने के लिए बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। ऐसा माना जाता है कि राजा रायसेन के पास पारस पत्थर हुआ करता था। इस पत्थर के लिए अनेक युद्ध लड़े गए थे और अनेक बार, और युद्ध के अंदर जब राजा रायसेन हार रहा था तो उसने इस पारस पत्थर को कहीं छुपा कर रख दिया और किसी को नहीं बताया। बाद में राजा रायसेन की मौत हो गई और उसके साथ ही पारस पत्थर का राज भी इस किले के अंदर दफन हो गया। इसके बाद पारस पत्थर को खोजने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन कोई भी इसको खोजने में सफल नहीं हो पाया। कई लोग पारस पत्थर को खोजने के लिए इस किले के अंदर गए, लेकिन उनमें से कुछ लोग तो पागल हो गए और कुछ लोग खाली हाथ लौट आए। दोस्तों, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि टिटहरी के अंडों से पारस पत्थर कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कौन सा वो दिन होता है, कौन सा नक्षत्र होता है। प्रिय दर्शकों,
आपने कई बार देखा होगा कि जब टिटहरी खेतों की मेड़ पर या खेतों में अपने अंडे देती है तो उन अंडों के चारों तरफ टिटहरी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लेती है। प्रिय दर्शकों, जब टिटहरी अंडे देती है और कंकड़ पत्थर इकट्ठे करती है तो उस वक्त उसमें पारस पत्थर नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखें। टिटहरी के अंडों में पारस पत्थर कब मिलता है? दोस्तों, जब 7 से 8 दिन के अंडे हो जाते हैं उसके बाद टिटहरी अपने अंडों में पारस पत्थर को शामिल करती है। कभी कभी बार तो इससे भी लेट लेकर आती है, इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि 7 से 8 दिन के बाद ही टिटहरी अपने अंडों में पारस पत्थर को लाती है। दोस्तों, जब टिटहरी पारस पत्थर को अपने अंडों में लाती है तो टिटहरी फिर अपने अंडों को छोड़कर दूर नहीं जाती है। 24 घंटे अपने अंडों पर पंख फैलाए बैठी रहती है और टिटहरा जो होता है टिटहरी को दूर से खाना लाकर देना शुरू कर देता है। ऐसे समय पर टिटहरी अपने अंडों को अपनी आंखों से 1 सेकंड भी ओझल नहीं करती है, 1 सेकंड भी दूर नहीं जाती है। दोस्तों, अब सवाल ये होता है कि टिटहरी के अंडों से पारस पत्थर की प्राप्ति कैसे की जाए। प्रिय दर्शकों, इसके लिए आपको रेवती नक्षत्र का इंतजार करना होगा। जब रेवती नक्षत्र आता है तो टिटहरी के अंडों में रात्रि के 12 बजे के समथिंग पारस पत्थर में चमक होती है और वो पारस पत्थर हीरे की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसा सिर्फ रेवती नक्षत्र में ही होता है, आम दिन ऐसा नहीं होता। जब रेवती नक्षत्र आता है और टिटहरी के अंडों में यदि पारस पत्थर मौजूद है तो वो पारस पत्थर हीरे की तरह चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। दोस्तों, जब हीरे की तरह पारस पत्थर रात को 12 बजे दिखाई दे तो उस वक्त आपको पारस पत्थर को हासिल करना है। हासिल करने से पहले हर हर महादेव कहें, महादेव के मूल मंत्र का जाप करें, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। उसके बाद जमी माता को प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करें, अपने माता पिता का ध्यान करें, अपने कुल देवता का ध्यान करें, अपने गुनाहों की क्षमा मांगे। उसके बाद आप पारस पत्थर को बड़े आराम से हासिल कर सकते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ रेवती नक्षत्र और टिटहरी के अंडों का संगम होना चाहिए। दर्शकों, टिटहरी के अंडे पकने से पहले यदि रेवती नक्षत्र नहीं आता है तो दर्शकों आपको पारस पत्थर की प्राप्ति नहीं होगी। उधर टिटहरी ने अंडे दिए और 7-8 दिन गुजर गए हैं और 7-8 दिन बाद यदि रेवती नक्षत्र आता है तो ऐसे मौके पर आप पारस पत्थर की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, पारस पत्थर और रेवती नक्षत्र का बहुत बड़ा संगम होता है। ये बहुत बड़ी कहानी है। इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि रेवती नक्षत्र और पारस पत्थर का आखिरकार रहस्य क्या है। रेवती नक्षत्र में ही पारस पत्थर अपनी रोशनी क्यों निकालता है? आम दिन पारस पत्थर में रोशनी क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं चमकता है? इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्रिय दर्शकों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि टिटहरी के अंडों से पारस पत्थर की प्राप्ति कैसे की जाए। दर्शकों, आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।